वीडियो में हम पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन को पढ़ने वाले हैं। यानी डिटेल के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री मिलेगा। और दूसरी बात कि कहाँ मिलेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कर रहे थे जनन टॉपिक, ठीक। ये मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये बायोलॉजी क्लास आज का कितना है 29 क्लास है। यानी कि इससे पहले 28 क्लास हो चुका है और ये 29 क्लास है जिसमें हम आज पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पौधे में जनन पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए याद रखिएगा, 1 मिनट। लैंगिक जनन के लिए पुष्पीय पौधे में पुष्प या फूल या पुष्प की वास्तविक जनन भाग है। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई भी जनन का मतलब बच्चा पैदा करने के लिए आखिर पेड़ पौधे में क्या है, या तो जनन अंग फूल है और फूल पुष्प, यानी दोनों एक ही होता है, ठीक। फूल या पुष्प। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई महिला और पुरुष का जनन अंग कौन सा है, तो आप जान ही रहे हैं कितना सारा जनन अंग है। तो उसी तरह से बच्चे पैदा करने के लिए महिला में क्या होता है, समझ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम समझेंगे कि आखिर पेड़ पौधा होता है वो अपने बच्चों को जन्म कैसे देता है, वो अपने कैसे संतान को वृद्धि करता है, समझ रहे हैं ना। तो वो अपने कह सकते हैं कि कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, एक से एक पौधा से 2 पौधा कैसे हो जाता है, तो इसी के बारे में पढ़ने वाला है। लेकिन याद रखिएगा जो पौधा पुष्प रहेगा, पुष्प जो देगा, फूल देगा, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जो फल देगा, फूल देगा ना, उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कोई भी हो सकता है, पुष्प जो देता है उसी के बारे में, चाहे आम में पुष्प हो या अमरूद में हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, आखिर हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो आखिर बताइए जनन अंग के लिए कौन सा होता है पौधे में, या तो फूल या पुष्प, ठीक। ये वास्तविक जनन भाग है, क्योंकि इसमें जनन अंग उपस्थित होते हैं, इसमें ही जनन अंग उपस्थित होते हैं। जितना भी जनन अंग है ना फूले में उपस्थित रहता है, ठीक। जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए ये फूल क्या है आवश्यक है, समझ रहे हैं ना। फूल क्या है आवश्यक है, यानी पुष्प क्या है आवश्यक है। अगर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है पुष्प, तो आखिर बताइए कौन सा भाग होगा, तो फूल होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि पुष्प एवं इनके जनन भाग। कुछ हैं जो पुष्प हैं उनके जनन भाग भी हैं। सामान्यतः फूल या डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, जिसे तंतु वृंत कहते हैं। देखिए क्या है ना कि पुष्प का भाग है सामान्यतः फूल और डंठल के द्वारा तने से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं वृंत कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा हुआ भाग पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। यहाँ पर देखिए चिपटा हुआ भाग आपको दिखने को मिलेगा पुष्पासन का। देखिए पुष्पासन का ये जो है ना चिपटा हुआ भाग और फूला हुआ भाग, ये क्या है, ये आपका क्या है पुष्पासन है। क्या है पुष्पासन है, समझ रहा है। ये फूल देख रहे हैं, ये चिपटा हुआ फूला हुआ भाग क्या है पुष्पासन है। नहीं दिख रहा है, ये सारा पुष्पासन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, एक समान पुष्प, कोई भी एक पुष्प है जो कितने प्रकार का होता है 4 भाग होता है। उसमें क्या होता है पुष्प के 4 भाग होता है। कितने भाग होते हैं 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, पुमंग और जयांग होता है, ठीक। समझ आ गया। तो चलिए पुष्प में कितने भाग होते हैं 4 भाग, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। और इसी में भी बाह्य पुंज में भी बहुत सारा भाग होता है, पुमंग में भी, दलपुंज में भी, जयांग में भी बहुत सारा भाग होता है। तो सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे
कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। जानते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं, यानी कि नेसेसरी ऑर्गन्स है। क्या है ये? नेसेसरी ऑर्गन्स है। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप जनन अंग के लिए, ये बहुत, बाह्य दलपुंज और दलपुंज बहुत ही कह सकते हैं कि जरूरी है। पुमंग और जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं, यानी कि इसको भी क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी कि बहुत ही प्रमुख ये ऑर्गन्स है। सारे में हम लोग पढ़ेंगे, जायांग, बाह्य अंग, दलपुंज सभी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। सहायक अंग फूलों को आकर्षित बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के साथ, देखिए सहायक अंग है ना, जो फूल को आकर्षण बनाने के साथ आवश्यक अंगों का भी रक्षा करता है, आवश्यक अंगों का भी रक्षा करता है। फिर देखिएगा, आवश्यक अंग जनन कार्य करते हैं। जो आवश्यक अंग होते हैं ना, वो जनन का कार्य करते हैं। जब फूल में सिर्फ पुमंग या जायांग रहते हैं, जब फूल में पुमंग या जायांग रहते हैं तो उन्हें एक लिंगी तत्व एवं दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। अगर जोन फूल में पुमंग के बारे में भी आपको समझाएंगे। पुमंग समझ रहे ना, पुमंग रहेगा उसको एक लिंगी कहेंगे, और जिसमें दोनों उपस्थित रहेगा उसको उभयलिंगी कहेंगे। समझ में आ गया? तो इतना सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिया हूँ, और अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल के साथ समझाएंगे। और देखिए पीडीएफ है ना, पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। देखिए 9, 10, 12, 11 जितने भी क्लास हैं ये बिल्कुल फ्री में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। नोट्स वगैरह सब कुछ, साइंस फैक्ट वीडियो यहाँ पर मिलता है आपको, सभी डिजीज के बारे में, रोग के बारे में, आखिर मनुष्य आखिर क्यों जिंदा है, कब तक जिंदा रहे, यानी बहुत सारा साइंस के बारे में, पृथ्वी क्यों गोल है, कैसे घूमती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, इस चैनल पर देता हूँ। तो इस चैनल पर जरूर जोड़ें। अपने दोस्तों को अगर भी पढ़ाना चाहते हैं, उसको नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चैनल पर जरूर उसको जोड़ें। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।